हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मस्त चल रही होगी। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के अनेक परिस्थितियां। जैसे कोई वस्तु या बिंब को कहाँ पे रखते हैं, कि उस वस्तु की कितनी संभावनाएं हो सकती है प्रतिबिंब निर्माण की, और उसकी प्रकृति किस प्रकार से हो सकती है कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। तो आओ जरा आज का लेक्चर अच्छे से देखते हैं। और आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे के जो जितने भी डायग्राम बनेंगे उसमें मैं लेके आया हूं आपके लिए एक 100 ट्रिक है, जिस ट्रिक के हिसाब से ये जो सारणी है, ठीक है, जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के जो फॉर्मूले हैं, जो परिस्थितियां हैं, जैसे वस्तु या बिंब को कहां पे रखें तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन 100 ट्रिक के द्वारा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर ध्यान से सुनिएगा और प्रैक्टिस करना। प्रत्येक डायग्राम का आप खुद बना सकते हो, इस बात का फुल आपको चैलेंज दे सकता हूं मैं। और आपको खुद को क्या करना है, जितने भी मैं 100 ट्रिक बताऊं तो एक बार 100 ट्रिक अपने माइंड मैप्स के द्वारा डायग्राम बनाओ, तब ध्यान में रखना है, ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसके अंदर की अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। भाई कौन कौन से अवतल दर्पण में वस्तु या बिंब को कहां पे रखा जाए कि प्रतिबिंब की स्थितियां कौन कौन सी हो सकती है। अलग अलग स्थिति पर, अलग अलग जगह पर कोई वस्तु या बिंब को मुख्य अक्ष पे रखा जाता है, और उससे किस किस प्रकार के प्रतिबिंब नजर आते हैं, और वो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं या आभासी होते हैं, या फिर सीधे होते हैं, या फिर होते हैं उल्टे। ठीक है, या प्रतिबिंब छोटा बनता है या बड़ा बनता है, ये सारी की सारी जो अपन संभावनाएं देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्या लिख रखा है इसके अंदर कि वस्तु या बिंब की स्थिति, और दूसरा पॉइंट है प्रतिबिंब की स्थिति। भी कोई वस्तु या बिंब को कहां पे रखें तो उसकी प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थिति है या फिर प्रकृति, या फिर क्या है प्रकृति, किस प्रकार होगी, किस प्रकार होगी। पहला है, अगर हम वस्तु या बिंब को अनंत पर रखते हैं। अनंत क्षेत्र कौन सा होता है? सबसे पहले देखो, ये कौन सा दर्पण है दोस्तों? अवतल दर्पण है। ये कौन सा भाग है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, अवतल दर्पण के अंदर संभावनाएं देखते हैं कि कौन कौन से डायग्राम कैसे बनेंगे कोई वस्तु या बिंब के। तो अवतल दर्पण क्या होता है? सबसे पहले देखो जरा कि ऐसा परावर्तक परत जिसके बाहर की तरफ क्या की हुई हो, पॉलिश की हुई हो, और अंदर का भाग वक्रित या फिर धसा हुआ होता हो, किस प्रकार का दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। ये पी क्या है? मुख्य ध्रुव है। मुख्य ध्रुव क्या होता है? गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, गोलीय दर्पण का क्या है? परावर्तक पृष्ठ, उसका केंद्र। परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? पॉलिश किया हुआ भाग। पॉलिश किया हुआ भाग है, इसका मतलब क्या है? इसका मध्य केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य ध्रुव कहलाता है, जिसे पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं दोस्तों? पी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या होता है कि गोलीय दर्पण को एक वर्ताकार गोले का भाग माना जाता है, जिसका केंद्र, देखो ये पूरा का पूरा क्या है? गोला है। ये तो क्या है कि परावर्तक पृष्ठ पॉलिश किया हुआ बनाए गए, ये पूरा का पूरा क्या है? गोला। ये देखो जरा, पूरा का पूरा क्या है? गोला। इसका केंद्र भाग को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे किससे दर्शाते हैं? सी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए वक्रता केंद्र सी और मुख्य ध्रुव पी के बीच एक मिड पॉइंट आता है, जिसमें दोनों प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। और दोनों प्रकाशीय किरणें अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो वापस क्या होगी? अंदर की तरफ परावर्तित होगी। जिस भाग पर ये परावर्तित होगी, इसका मतलब हो गया दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगी वहां पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और वो बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। अगर दोनों प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के अनंत भाग से आ रही है, कौन से भाग से आ रही है? अनंत भाग से आ रही है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या है कि पूरे डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये 100 ट्रिक ही बताई जाएगी आज। और ये जितने भी प्रतिबिंब निर्माण की जो स्थितियां हैं, प्रकृति है, वो बताई जाएगी। तो ध्यान से देखना, अवतल दर्पण के अंदर सबसे पहला अनंत क्षेत्र कौन सा होता है अपन बताते हैं, देखते हैं जरा। अनंत क्षेत्र को अपन डैश डैश, एनसीईआरटी के अंदर देख लेना, डैश डैश से दर्शा रखा है। कौन कौन से? डैश डैश से। कोई प्रकाशीय किरण अनंत क्षेत्र, मतलब कोई फिक्स जगह नहीं है, कोई फिक्स आपको रेशियो नहीं दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा कि कोई प्रकाशीय किरण 2 किलोमीटर दूर से आ रही है, कोई प्रकाशीय किरण है 2 फुट दूर से आ रही है, या फिर 4 किलोमीटर दूर, या फिर आपको मतलब 10 सेंटीमीटर या 20 मीटर दूर से आ रही है प्रकाशीय किरण। कोई फिक्स रेशियो नहीं है, तो अपन मान सकते हैं कि वो कौन सा भाग है? अनंत क्षेत्र है। ठीक है, इन्फिनिटिव है। तो अनंत क्षेत्र को डैश डैश से लाइन से दर्शाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट रेस नजर आ जाए तो आप समझना कि ये प्रकाशीय किरण आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है? पहले संभावना का वस्तु या बिंब। अब देखो कोई भी वस्तु है, व्यक्ति विशेष है। बिंब क्या होता है? जैसे आपने क्या है, दर्पण देखा सुबह सुबह, भाई अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो आपका जो छाया चित्र है सामने इसके अंदर नजर आएगा। ठीक है, वो क्या है? प्रतिबिंब। और आप खुद को क्या मान सकते हो? बिंब मान सकते हो। बिंब प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, बिंब और प्रतिबिंब।
ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए बिंब और प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले कोई भी बिंब या वस्तु या व्यक्ति विशेष को कहां पे बिठा दिया अपन ने, यहां पे बिठा दिया। कहां पे बिठा दिया? यहां पे बिठा दिया। जितना भी देखो डार्क कलर से अनंत क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? अनंत। अनंत को ऐसे दर्शाते हैं, मैथ के अंदर दर्शाते हैं जैसे। अब अनंत क्षेत्र को यहां से दर्शा दिया, यहां से कोई प्रकाशीय किरण आती है तो हमेशा याद रखोगे यहाँ पे कि प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। और सीधा बनेगा, क्या बनेगा? एफ पर बनेगा। क्योंकि पहले प्रकाशीय किरण क्या है? अनंत क्षेत्र यहां से आएगी, जैसे ही यहां से प्रकाशीय किरण आएगी तो यहां से टकराने के बाद एफ से गुजरेगी। नियम भी यही कहता है। दूसरी प्रकाशीय किरण अगर अनंत क्षेत्र से आ रही है तो मुख्य फोकस पर क्या होगी? प्रतिच्छेदित करेगी, एक दूसरे को काटेगी। और जिस भाग पर, जिस बिंदु पर दो प्रकाशीय किरणें एक विशेष स्थान पर मिलेगी, विशेष स्थान पर काटेगी एक दूसरे को, वहां पे उस वस्तु या बिंब का क्या नजर आएगा दोस्तों? प्रतिबिंब नजर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से ऐसे याद रखोगे, कोई वस्तु या बिंब है वो कहां पे रख दिया? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? एफ पर बनेगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। रिजल्ट में लिखना है अनंत पर, अनंत पर। और बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। अब बारी आती है कि बिंदु के आकार का बनेगा और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्या बनेगा? सीधा। और क्या बनेगा? वास्तविक। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाशीय किरणें आती है वहां पे प्रतिबिंब निर्माण कैसा होता है? बिंदु के आकार का होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है, सेकंड ग्रेड है, रीट वगैरह है, जहां जहां पे साइंस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आता है। ये सवाल बहुत ज्यादा फेमस है कि कोई वस्तु या बिंब को कहां पे रखते हैं? अनंत पे। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? मुख्य फोकस एफ पे बनता है। और मुख्य फोकस एफ पे बनता है तो बिंदु के आकार का बनेगा, मतलब छोटा सा बनेगा। और क्या बनेगा? वास्तविक। अब बारी आती है कि वास्तविक क्या होता है प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है। देखो, एक तो सीधा प्रतिबिंब हो गया, जैसे मैं आपको नजर आ रहा हूं। ठीक है, अगर मैं नजर आ रहा हूं तो मैं सीधा नजर आ रहा हूं। ठीक है, अगर आपको मैं सीधा नजर आ रहा हूं तो वो प्रतिबिंब कैसा है? शीशे के अंदर या दर्पण के अंदर, जो भी अपने दर्पण उपयोग करते हैं, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं, समतल का, अगर मैं सीधा नजर आ रहा हूं तो प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। अगर मेरे सिर की जगह टांगे होती, ठीक है, और पैरों की जगह सर होता तो प्रतिबिंब क्या हो गया? उल्टा बन गया। इसका मतलब अगर 2D डायमेंशन डायग्राम के अंदर, जैसे बोर्ड पे ये डायग्राम बनाया गया है अवतल दर्पण, उसके अंदर कैसे पता चलेगा आपको कि वहां पे बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनेगा, वास्तविक बनेगा? तो ध्यान रखना, ये क्या लगा हुआ है? पर्दा। ये क्या लगा हुआ है? पर्दा। जब जब दोनों प्रकाशीय किरणें पर्दे से पहले मिलेगी, जब जब दोनों प्रकाशीय किरणें कहां मिलेगी? ये पर्दा है, पॉलिश किया हुआ भाग है, इससे पहले मिलेगी, तो हमेशा याद रखना प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक। क्या बनेगा प्रतिबिंब में? वास्तविक बनेगा। ठीक है, वास्तविक। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक। ये पर्दा है पूरा और इससे इधर बनने वाला प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक। इसका मतलब इस पर्दे से, इस पॉलिश भाग से अवतल दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी प्रकाशीय किरणें आपस में दोनों मिलेगी, अगर दोनों मिल रही है तो वो प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? वास्तविक। अब देखो, बिंदु के आकार का बन रहा है, जहां पर ये बनने वाले प्रतिबिंब, दोनों प्रकाशीय किरणें एक दूसरे को ऊपर की ओर काटेगी तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा। क्या बनेगा? इधर सीधा बनेगा। ऊपर की ओर इधर लिख रहा हूं मैं, सीधा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब। ध्यान रखना स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात को कि ऊपर की ओर ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर दोनों प्रकाशीय किरणें मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा। और इधर नीचे की ओर दोनों प्रकाशीय किरणें मान लो यहां पे काट रही है, ठीक है, दोनों यहां पे काट रही है, यहां पे काट रही है या फिर यहां पे काट रही है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा। क्या बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ध्यान रखें। ठीक है, क्लास को बार बार देखना और एक बार ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना। बस इतना ध्यान रखना है कि दर्पण है, पॉलिश किया भाग है, इसे लेफ्ट हैंड साइड, बाएं साइड, बाएं भाग की तरफ दोनों अगर प्रकाशीय किरणें मिल रही है तो इसका मतलब क्या है? प्रतिबिंब में वास्तविक है। और दाएं भाग की तरफ प्रतिबिंब बनता है तो इधर क्या है? आभासी। इसका मतलब दोनों प्रकाशीय किरणें जबरदस्ती मिलवानी पड़ेगी, आवाज करना पड़ेगा कि जो सामने नहीं मिलते वो कहीं और जाके
मिलते हैं, आवाज करते हैं दिमाग में, काश हम मिल लें, ठीक है, कहीं बाहर मिल लें, क्योंकि सामने पर्दा है, सामने घर वाले नजर आ रहे हैं, सामने तो मिलने नहीं देंगे, तो कहीं और मिल लें, तो आवास होगा, तो क्या होगा, वो बनने वाला जो प्रतिबिंब है छाया चित्र, वो क्या होगा, आवासी होगा। इसके बाद में देखो प्रतिबिंब उल्टा कहां बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा, और मुख्य अक्ष के ऊपर बनने वाला प्रतिबिंब है वास्तविक, ठीक है। इसके बाद में बारी आती है कि प्रतिबिंब बड़ा कब बनता है या छोटा कब बनता है। ध्यान रखना, जब दर्पण की साइड जाते हैं, ये वस्तु या बिंब कहां पे है, अनंत क्षेत्र पे, अनंत से अगर दर्पण की ओर जा रहे हैं तो दूरियां क्या हो रही है, कम, दूरियां क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे मैं आपके पास आऊं धीरे, तो दूरियां कम हो रही है, चेहरा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, दूर जा रहा हूं तो चेहरा छोटा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पास आने पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, पास आने पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, पूरा का पूरा जो सरफेस एरिया, देखो मेरा सरफेस एरिया इतना नजर आ रहा हूं, जैसे जैसे मैं यहाँ कैमरे के पास में आ रहा हूं तो देखो चेहरा दिखना स्टार्ट हो गया, क्या दिखना हो गया, चेहरा, और नीचे का यहाँ तक भाग है, जो यहाँ तक भाग है, ये हाथ वगैरह है, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ चेहरा ही दिखाई देगा। इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, दर्पण के पास है, छोटा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, छोटा। और जैसे जैसे दर्पण से दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब क्या नजर आएगा, बड़ा। और प्रतिबिंब कहां पे बनता है, जहां पर दोनों प्रकाशीय किरणें एक दूसरे को काट रही होती है। समझ में आ रही है बात को, ये बेसिक है, ये चीज आपको आनी चाहिए, अगर ये याद नहीं आता तो फिर ये सारणी कभी याद नहीं होगी। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, अगर अपन जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, ठीक है, अलग पेन से लिख रहा हूं मैं, अगर अपन जा रहे हैं लेफ्ट से राइट दर्पण की ओर, ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब छोटा, ठीक है, प्रतिबिंब छोटा, और बिंब भी छोटा होता जाएगा, वस्तु है ये इधर जाती जाएगी तो क्या होगा, छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, इधर हिंदी में लिख रहा हूं मैं, बायां और दायां, ठीक है, और जैसे अपन इधर आते जाएंगे, मतलब दोनों प्रकाशीय किरणें अगर इधर की ओर मिल रही होती, अवतल दर्पण के दूर जा रहे हैं, दोनों प्रकाशीय किरणें उधर मिल रही है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा, क्या बनेगा, बड़ा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अभी क्या पढ़ा है अपने, कि दर्पण के अगर पास जा रहे हैं तो कोई वस्तु या बिंब का जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो क्या बनता जाएगा, दूर बनेगा, और जब जब दूर बनेगा तब बनने वाला प्रतिबिंब क्या बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, ठीक है। और ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दोनों प्रकाशीय किरणें जहां पर मिलेगी तो प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे दोनों प्रकाशीय किरणें अगर मिल रही है तो वो प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। दर्पण है, पॉलिश किया भाग है, बाएं भाग की तरफ बनने वाले जो जितने भी प्रतिबिंब है वो क्या बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, और राइट हैंड साइड मतलब दाएं भाग की तरफ बनने वाले जो प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब कब बनते हैं, जब दोनों प्रकाशीय किरणें एक दूसरे को काट रही होती है, कम से कम दो प्रकाशीय किरणें चाहिए, ठीक है, 2D व्यू में समझने के लिए, जहां पे ये मिलेगी वहां पे ही उस वस्तु या बिंब का प्रतिबिंब में नजर आएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो, देखते क्या है, दूसरा पॉइंट देखो, अगर वस्तु सी से परे हो, ये कौन सा भाग है, सी, परे का मतलब होता है पास, परे का मतलब क्या होता है, पास, अगर सी से परे हो तो इसका मतलब अनंत और सी के बीच में ही है कहीं ना कहीं। इसका मतलब ये हुआ कि सी के पास है तो सी से परे है, सी से परे है। देखो जैसे जैसे अपन दर्पण की ओर, ये ऊपर वाले क्या है, वस्तु या बिंब है, वस्तु ए अनंत पर रख दी, दूसरी बी रख दी, फिर सी डी ऐसे रखते जाएंगे, ठीक है, और बनने वाले प्रतिबिंब कहां कहां बनेंगे ये देखते जाएंगे। अब पहला क्या है, पहला एक नंबर वाला देखो जरा, एक नंबर वाला क्या है, अनंत पे था तो एफ पे बना, ये थोड़ा सा इधर खिसका गया, थोड़ा सा धक्का इधर दिया, इसका मतलब सी के पास में आ गया। ये जैसे ही सी के पास में आ गया तो इसका मतलब ये वाकई ये इधर खिसकेगा, इसका मतलब बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, सी और एफ के मध्य, कहां बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा, और सी और एफ के मध्य बन रहा है तो उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा, और क्या बनेगा, वास्तविक, क्या बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो 2 नंबर रिजल्ट में देखो, अगर वस्तु या बिंब कहां पे हो, अनंत क्षेत्र, ये देखो अनंत क्षेत्र है और ये सी बिंदु है वक्रता के अंदर, इनके बीच में रख दिया, या फिर सी से परे, दोनों शब्द ले सकते हो। सी से परे मतलब, परे का मतलब होता है पास, अगर अनंत क्षेत्र को थोड़ा सा और आगे धक्का दे दिया तो ये कहां पे पास में आ गया, सी के पास में आ गया, सी के पास में आएगा तो ये इधर खींचेगा। जैसे जैसे देखो वस्तु या बिंब को उधर धक्का दोगे तो ये क्या होगा, अपनी तरफ क्या होगा, खींचेगा,
बनने वाला प्रतिबिंब है अपनी तरफ आएगा। इसका मतलब आगे दर्पण है, आगे क्या है, दर्पण है, और आगे अवतल दर्पण है। इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, थोड़ा दूर होता जाएगा। क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर वस्तु या बिंब को कहां रखते हैं, सी से परे रखते हैं, सी के पास में रखते हैं, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा। तो लिख देते हैं अपन, सी व एफ पर बनेगा। अब देखो कोई वस्तु या बिंब क्या है, बड़ी है, तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, छोटा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा, और क्या बनेगा, उल्टा। समझ पा रहे हैं बात को। अब इसके बाद में देखो कोई वस्तु या बिंब कहां पे हो, सी पर हो, कोई वस्तु या बिंब कहां पे हो, सी पर। आप एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि जब वस्तु या बिंब को सी पर ही रखते हैं, इसका मतलब कोई प्रकाशीय किरण सी से गुजार रहे हैं। अवतल दर्पण में नियम याद रखो, नियम नंबर 3 है। ठीक है, अगर कोई वस्तु या बिंब को सी से गुजारते हैं तो प्रतिबिंब की जो परावर्तित रेखा है वो सी से ही वापस गुजरेगी, क्योंकि वो अभिलंब के क्या होती है, अनुदिश होती है, अभिलंब की ओर झुकी होती है। यही कारण है कि वो प्रकाशीय किरण अगर सी से आ रही है तो सी पर ही वापस आएगी। इसका मतलब है जैसे जैसे आपतित किरण आ रही है, जैसे जैसे उस वस्तु या बिंब का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, तो वैसा ही बनेगा जैसे उस वस्तु का साइज है। ठीक है, उसी के जैसा बनेगा। तो देखो मैंने सेम लाइन बनाई है, दोनों की दोनों क्या बनाई है, यहाँ पे सेम लाइन बनाई है, और बिल्कुल क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अगर कोई वस्तु या बिंब कहां पे हो, सी पर हो, कहां पे हो, सी पर हो। तीसरा पॉइंट लिखो, देखो जरा, वस्तु या बिंब कहां पे हो, सी पे। अगर सी पर है, यहां पे कोई वस्तु या बिंब को सी पर रख दिया, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी पर, सी पर बनेगा। और क्या बनेगा, बराबर, क्योंकि प्रकाशीय किरण अगर सी से आपतित हो रही है तो वापस सी की ओर परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, और प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा जितना कि उस वस्तु या बिंब का साइज है। तो क्या बनेगा, बराबर, प्रतिबिंब बराबर। ठीक है, और उल्टा और वास्तविक। उल्टा तो ये उल्टा ही है, और वास्तविक मतलब है अवतल दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड बन रहे हैं सारे, दोनों प्रकाशीय किरणें यहाँ पे दोनों मिल रही है। और ये प्रकाशीय किरणें मिलवाने वाला जो कंसेप्ट है नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, सारे डायग्राम इसी ट्रिक से सोल्व करेंगे। ध्यान रखना, अगर वस्तु या बिंब अनंत पर हो अवतल दर्पण पे तो प्रतिबिंब एफ पर बनता है, और अनंत से आगे अगर उस वस्तु को खिसका देते हैं तो सी के परे आ जाती है। सी से परे आते ही क्या हो जाएगा, बनने वाला प्रतिबिंब एफ से इधर खिसक जाएगा। ठीक है, मेरी तरफ खिसक जाएगा, आपकी तरफ खिसक जाएगा, तो जैसे ही खिसकेगा तो ये क्या हो जाएगा, सी और एफ के मध्य आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या पढ़ा है अपन ने, कोई वस्तु या बिंब कहां पर हो, सी पर हो, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सी पर ही बनेगा, और कारण मैंने बता दिया है आपको थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, इसके बाद में देखो वस्तु या बिंब कहां हो, सी और एफ के मध्य। देखो वस्तु कहां पे हो, सी और एफ के मध्य, ये यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, सी, इधर ऊपर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये भाग कौन सा है, सी, ये तीर का निशान लगाया हुआ है। कोई वस्तु या बिंब कहां पर हो, सी और एफ के मध्य, यहां पर है मान लो। अब देखो देखो वस्तु या बिंब है, छोटी होती जाती है, लेंस के पास आते हैं तो दूर आते हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता जाता है, थोड़ा सा क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वस्तु या बिंब कहां पे रख देते हैं, सी और एफ के मध्य। कहां पे रख देते हैं, सी और एफ के मध्य है। तो देखो ये थोड़ा सा सी और एफ के मध्य है, तो इसका मतलब उधर खिसकाया, इसको उधर खिसकाया, तो ये वाला डायग्राम कहां खिसकेगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगा। और लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही खिसकेगा, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा, सी से परे। कहां पे बनेगा, सी से परे बनेगा। ठीक है, इसको मैं रेड से दर्शा रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी नजर आ जाए। सी से परे यहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा, सी से परे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी से परे। आप लिख सकते हो सी और अंत के बीच में, परे या पास। और प्रतिबिंब क्या होगा, उस वस्तु या बिंब से क्या होगा, बड़ा। जैसे जैसे
कोई वस्तु या बीम उधर जा रही है तो प्रतिबिंब नीचे की ओर जैसे बन रहे हैं उल्टे बन रहे हैं, तो उल्टे बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु या बीम से बड़ा, वस्तु से बड़ा, ठीक है, उल्टा हो गया, वस्तु या बीम से बड़ा हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वास्तविक। क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए जरा, नेक्स्ट वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला है कि अगर वस्तु बीम, कोई वस्तु या बीम कहां पे हो, एफ पे हो, यहां पे कहां पे हो, यहां पे एफ पे हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि अनंत पे रखा तो एफ पे बन रहा है, और एफ पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा, यहां पे बनेगा। एफ पे रख रहे हैं तो क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। अनंत पे बनेगा तो उस वस्तु या बीम से क्या है, बड़ा। ये देखो बड़ी लाइन है, जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं ये बड़ी लाइनें होती जाती है, और इधर छोटी हो जाती है। उस वस्तु या बीम से क्या बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और बड़ा बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, तो यहां पे लिखे जरा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर, और वस्तु या बीम से बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा, वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जैसे जैसे कोई वस्तु या बिंब अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनंत क्षेत्र पर रखते हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कहां पे बनता है, मुख्य फोकस पे बनता है। और जैसे ही मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी प्रकाशीय किरण बनेगी तो ध्यान रखना कि वो क्या बनेगी, जिस बिंदु पर काटेगी एक दूसरे को, जहां पे मिलेगी तो प्रतिबिंब वहां पे नजर आएगा। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है कोई भी प्रतिबिंब तो क्या बनेगा, सीधा। और नीचे की ओर प्रकाशीय किरण दोनों मिल रही है, जो आगे की क्लास में डायग्राम में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और उस पर्दे के भाग या दर्पण के पॉलिश के भाग से बाएं साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ दोनों प्रकाशीय किरणें जब जब मिलेगी तब वो प्रकाशीय किरणें क्या होगी, जिस बिंदु पर आकर मिलेगी तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। और प्रतिबिंब जैसे जैसे उस दर्पण या लेंस से दूर जाते जाएंगे, जैसे ये बनने वाले प्रतिबिंब है तो ये दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, उस वस्तु या बिंब से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा। ये बेसिक चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक है, सारे डायग्राम आपको क्लियर होंगे आगे के। ये ट्रिक आगे वाले लेक्चर में भी बताएंगे, और जितने भी ये नियम है वो सारे डायग्राम बनाएंगे, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन डायग्राम से 100% एक सवाल आता है अवतल दर्पण के अंदर, ठीक है। अब लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला सबसे भिन्न है, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, सबसे भिन्न है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, स्टार लगाए हुए हैं, ठीक है। ये भी सारे के सारे अवतल दर्पण के बहुत बार पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना, वस्तु या बिंब पी और एफ के बीच में हो, कहां पे हो, पी और एफ के बीच में हो। जैसे पी और एफ क्या है, ये एफ है और ये पी है। तो पी और एफ के बीच में अगर वस्तु या बिंब है, पी और एफ के बीच में वस्तु या बिंब है, तो पहली प्रकाशीय किरण इधर से आएगी, तिर्यक, तीसरा नियम, फिर इधर से जाएगी। और तीसरा अपन मान सकते हैं सी से प्रकाशीय किरणें ऐसे जा रही होती। इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्रकाशीय किरणें इधर जा रही है और ये पीछे की ओर कहीं मिल रही होती, यहां पे मिलेगी, क्या मिलेगी, यहां पे, तो प्रतिबिंब यहां पे मिलेगी। इसका मतलब यहां पे बना रहा हूं मैं, तो इधर प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहां पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या बनेगा, आभासी। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सबसे पहले दर्पण के पीछे, सीधा, उस वस्तु या बिंब से बड़ा, और क्या बन रहा है, आभासी। मैंने अभी भी बताया था कि जैसे ही दोनों प्रकाशीय किरणें अवतल दर्पण के परावर्तक पर जो पॉलिश किया वो भाग है, उससे राइट साइड में दोनों प्रकाशीय किरणें मिलेगी तो वो क्या होगा, बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। और ये देखो ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है तो क्या होगा, उस वस्तु या बिंब से, उस वस्तु या बिंब से ये बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। नीचे की ओर उल्टा बनता
ऊपर की ओर क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक एक बार दोबारा दोहराते हैं। आज की क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक ही याद करनी है। ये सारणी है, ये तभी आपको क्लियर होगी, तभी आप बिना देखे बना सकते हो, अच्छे से कंसेप्चुअल आप याद कर सकते हो जब ये शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छे से याद होगी। ठीक है, अब देखो जरा, मैंने जो जो डायग्राम बनाई है वो अलग अलग कलर से डिफाइन किया गया है, और जैसे ही अलग अलग कलर से डिफाइन किया गया है तो मैं इसको भी अलग कलर से डिफाइन कर देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा क्या लगे, कंफ्यूजन वाला न लगे। मतलब जो जो डायग्राम है वो आपको उसी कलर का नजर आए, जो जिसका रिजल्ट है वो आपको वही नजर आए, ताकि आपकी क्लैरिटी है और बेहतर तरीके से हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये 1 नंबर है, कौन सा नंबर है, ये 1 नंबर है। इसका रिजल्ट कौन सा है, ये 2 नंबर वाला। 1 नंबर यहां पे लिख देता हूं। और ये कौन सा था, सी से परे 2 नंबर है। सी से परे 2 नंबर है तो कहां पे रखा था, सी से परे है तो ये इधर किसका, जैसे ही एफ से परे हो गया, ये 2 नंबर हो गया। फिर इसके बाद में सी है 3 नंबर, तो ये 3 नंबर हो गया, इसका रिजल्ट ये है। तो इसके बाद में अपन ने क्या रखा है, सी और एफ के मध्य रखा है, तो ये 4 नंबर हो गया। तो ये किधर हो गया, सी से परे 4 नंबर। 5 नंबर कौन सा है, ये 5 नंबर हो गया, तो ये रिजल्ट क्या आ गया, 5 नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये 6 नंबर है डायग्राम, इसका रिजल्ट क्या है, ये 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर है। नंबरिंग में ध्यान रखना आपको, जो वस्तु या बिंब जिस नंबर की है ऊपर की ओर क्या है, वस्तु या बिंब है। ये सारे के सारे क्या है, वस्तु या बिंब। और यहां पे एंस, ये सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां पे क्या है आंसर में, प्रतिबिंब। सारे के सारे क्या है, प्रतिबिंब। एक बार दोबारा देखते हैं, फर्स्ट रिवीजन करते हैं, ध्यान से देखना क्लास को। ठीक है, जब कोई वस्तु या बिंब कहां पे हो, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, एफ पे बन रहा है। जब अनंत वाले भाग पर कोई वस्तु है, उसको थोड़ा सा धक्का दिया गया, किसका है, तो कहां पे आ गया, सी से परे आ गया, सी के पास में आ गया। अगर सी के पास में आ गया तो प्रतिबिंब भी इधर खिसकेगा। ठीक है, इधर खिसकेगा, क्योंकि प्रतिबिंब को इधर बनाना है आपको, प्रकाशीय किरण है दोनों यहीं पे ही मिलेगी और यहीं पे ही मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एफ से पास में बनेगा, एफ से पास में बनेगा तो सी और एफ के मध्य आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, सी और एफ के मध्य आ जाएगा। जब ये सी और एफ के मध्य आते हैं तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, सी और एफ के मध्य। अनंत पर है तो कहां पे बन रहा है, एफ पर। और सी के परे है तो एफ और सी के मध्य। कोई वस्तु या बिंब को जैसे इधर खिसकाते जाओगे, प्रतिबिंब इधर बनता जाएगा, धीरे 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 पास आता जाएगा। मतलब दर्पण मेरे पास नहीं, दर्पण है उससे थोड़ा दूर आता जाएगा। अगर वस्तु या बिंब कहां पे रहे हो, सी पे, सी पर है तो सी पर बनेगा। सी वाला तो फिक्स याद रखना है आपको, कोई वस्तु या बिंब कहां पे हो, सी पर हो तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, सी पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और वास्तविक बनेगा। तो ये 3 तो याद हो गए। अब देखो सी और एफ के मध्य वस्तु या बिंब को रखते हैं। 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है, सी और एफ के मध्य ये रख दी वस्तु या बिंब को, तो बनने वाला प्रतिबिंब क्या है, सी से परे, क्या है, सी से परे। और अगर मान लो कोई वस्तु या बिंब को कहां पे रख दिया, एफ पे रख दिया, तो अनंत पे। इसका मतलब ये हुआ कि 5 डायग्राम है, 5 डायग्राम स्टार्टिंग 1 से लेकर 5 तक में, ये 2 तो कॉमन ही है। अनंत पे है तो एफ पर बनता है, सी से परे है तो सी और एफ के मध्य बनता है। फिर उल्टे हैं, फिर कैसे उल्टे हैं, सी वाला तो ध्यान रखना, सी पर है तो सी पर बनेगा। सी और एफ के मध्य है, सी और एफ के मध्य है तो क्या है, सी से परे है, और एफ पर है तो क्या है, अनंत है। उल्टा हो गया। ठीक है, इसके बाद में लास्ट वाला जो छठा है, छठा क्या है, वस्तु या बिंब को कहां पे रखते हैं, एफ और पी। एफ यहाँ पे क्या है, मुख्य फोकस है, और पी क्या है, यहाँ पे मुख्य ध्रुव है। एफ और पी के मध्य रखते हैं वस्तु या बिंब को, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब है, ये देखो, ये प्रकाशीय किरण ऐसी आएगी, जैसे तिर्यक रेखा में आएगी तो इधर से गुजर जाएगी, और फिर एक प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र को सी से गुजारेंगे तो इधर जाती हुई यहाँ पे मिलेगी, दोनों की दोनों। आगे के डायग्राम में सोल्व करेंगे ये सारी चीज, ये देखेंगे ट्रिक सही है या नहीं है। ठीक है, और प्रूफ हो जाएगा इससे कि ये ट्रिक है, आपको बहुत काम आने वाली है। तो वस्तु या बिंब को कहां पे रखते हैं, एफ और पी के मध्य रखते हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसे बनेगा, पर्दे के पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब ऊपर की ओर बन रहा है, इसका मतलब सीधा बन रहा है। उस वस्तु या बिंब से क्या है, बड़ा। ये देखो तीर का निशान बड़ा है ना, तो प्रतिबिंब क्या है, बड़ा है, और क्या है, वो आभासी है, उधर की ओर, पर्दे के उधर की ओर, दर्पण का जो पॉलिश भाग है उसके बाईं ओर बनने वाला, दाईं ओर बनने वाला जो प्रतिबिंब है, दोनों प्रकाशीय किरणें अपन ने मिलवाई है, मिली नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो पॉलिश है, यहाँ पे तो वापिस आ जाएगी। ठीक है, पॉलिश क्या भाग है, तो यहाँ पे बनने वाला प्रतिबिंब है क्या है, आभासी बनेगा, बड़ा बनेगा,
और क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखना इसका। तो इसी के साथ आज की क्लास आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ क्लासें आपको रेगुलर है, ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको मिलती रहेगी। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और फ्री माइंड शांत दिमाग से हमेशा मेहनत करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।